गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो ये चैप्टर जो आपका हम लोग पढ़ रहे थे आवर यूनिवर्स, जिसमें पहला भाग हमने आपको पढ़ा दिया था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे आगे बचे हुए भाग को। स्टूडेंट क्लास थर्ड का ये चैप्टर है सोशल स्टडीज का, जिसका नाम है आवर यूनिवर्स। तो स्टूडेंट आवर यूनिवर्स को हम लोग कहाँ समझे थे, कितना समझे थे, ये समझ लें। पहली चीज हमने समझा था यूनिवर्स एंड इट्स अ फॉर्मेशन, ब्रह्मांड और उसका किस तरीके से निर्माण हुआ है। उसके बाद गैलेक्सी हमने पढ़ा था, फिर सन एंड स्टार्स और सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स में हमने जो 8 प्लैनेट्स थे डियर स्टूडेंट, हम लोग उनको पढ़ा था। उसके बाद सैटेलाइट्स लास्ट हेडिंग थी, उसको पढ़ा था। और सैटेलाइट्स में हमने चंद्रमा के बारे में जो एकमात्र नेचुरल एक सैटेलाइट है पृथ्वी का, हमने उसको देखा था या पढ़ा था, अच्छे तरीके से जाना था उसके बारे में, जिसको हमारे छोटे बच्चे चंदा मामा भी बोलते हैं। और रात के अंधेरे में सबसे बड़ा एक तरीके से आकाशीय पिंड को अगर दिखता है तो वो चंद्रमा ही दिखता है। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवर प्लैनेट अर्थ। स्टूडेंट, पॉइंट इसका है आवर प्लैनेट अर्थ, अर्थात हमारा ग्रह पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। स्टूडेंट, अपनी बुक निकालें और बुक में ध्यान दें। द अर्थ इज अ स्पेसिफिक और स्पेशल प्लैनेट। जो हमारा पृथ्वी है वो एक विशेष ग्रह है। इट इज होम टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स। ये लाखों चिड़ियों का, एनिमल्स जानवरों का, प्लांट्स पौधों का, ट्रीज पेड़ जो है, और ह्यूमंस इंसानों का घर है। हम सभी यहाँ रहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। वास्तव में स्टूडेंट, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। हमारी जानकारी के अनुसार या हमारे विज्ञान में ज्ञात जानकारी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में एकमात्र प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ है जहां पे जीवन संभव है। व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल? व्हाट मेक्स क्या बनाता है लाइफ पॉसिबल, जीवन संभव ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है, किस कारण से संभव है, कौन इसको संभव बनाता है, हम इसमें स्टडी करेंगे इसका। ऑल लिविंग बीइंग नीड्स अ सर्टेन टेम्परेचर टू लिव। सभी प्रकार के लिविंग बीइंग्स, जो जीवित प्राणी हैं, जो सजीव हैं, उनको जरूरत होती है सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान की, टू लिव माने जीवन जीने के लिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, गर्मी में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं एकदम, या ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। अर्थात हमें एक सामान्य टेम्परेचर की जरूरत होती है जिसमें हम आसानी से जीवन जी सके। टू मच ऑफ हीट और कोल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग बीइंग्स। स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर हो जाना लिविंग बीइंग्स जो हैं, जो सजीव हैं, उनके जीवन के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। उनके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसकी स्थिति में आप देखें कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया गर्मियों में, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। उससे पानी की किल्लत होने लगती है। टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी, गर्मियों में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आने लगती है। और इरिगेशन, सिंचाई से संबंधित चीजें जो है, जो कि पानी की कमी की वजह से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो धीरे धीरे जीवन को प्रभावित करने वाले और भी जो फैक्ट है वो प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए एक सामान्य टेम्परेचर की जरूरत होती है। आवर अर्थ इज ओनली प्लैनेट। हमारा अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है विच माने जो हैज दिस परफेक्ट, जो इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर रखता है, इसके लिए तापमान सामान्य है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ टेम्परेचर ऐसा है जिसमें जीवन संभव है और हम सरवाइव कर पाते हैं। स्टूडेंट, इट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत टेम्परेचर अगर जाता है तो वो 46, 47, मोर देन कहीं रिकॉर्ड किया जाता है तो 48, 49 और 50 तक, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करने के लिए सुटेबल होता है। मतलब वहां पे ऐसा होता है कि जीवन संभव है। उससे और ज्यादा ऊपर नहीं, अगर ये मेजर करिए कि 100 चला जाए जहां पे पानी उबलने लगता है, या 0 से नीचे बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा नीचे हो जाए, तो वहां पे सब कुछ बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी पे कुछ जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अर्थ हैज अनदर प्रीसियस
थिंग विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, वाटर। हालांकि पृथ्वी के पास एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीसियस थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस एक तरीके से बहुमूल्य बोलते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जितनी कीमत लगा लीजिए कम है, वो एक चीज है जो जीवन के लिए संभव है। आप बताएं वो कौन सा ऐसा चीज है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। स्टूडेंट, आपके बुक के अनुसार और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वाटर, जल ही जीवन है। एक सेंटेंस बोला जाता है वाटर इज लाइफ, अर्थात जल है तो जीवन है। तो जल पृथ्वी का बहुत ही बहुमूल्य चीज है, बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है, जो जीवन तो नहीं है लेकिन जीवन उसके बिना भी नहीं है, जीवन का कारण है। ऑल लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू लिव, सभी सजीवों के लिए जीने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। बिना जल के एक व्यक्ति बहुत अगर जिंदा रह सकता है, 2 या 3 दिन रह सकता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आती है। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ सकते हैं कि आपको प्यास लगी और पानी ना मिले तो फिर क्या फील होता है, कितना असंभव सा है वाटर के बिना, जल के बिना जीवन। उसके बाद अनदर स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ इज दैट इट हैज ऑक्सीजन इन इट्स एयर। एक और इंपॉर्टेंट फीचर हमारी पृथ्वी का है कि हमें सांस लेने के लिए जिस एयर और एयर के एलिमेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो जरूरत भी हमारी वातावरण से ही पूरी होती है, और जो ऑक्सीजन एयर से मिलता है वो भी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जो जीवन को संभव बनाता है। विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, जो सभी सजीवों के लिए जरूरी है, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। द अर्थ ऑब्टेन्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। आपने देखा होगा हमारे पास प्रकाश है, हीट है, वो मिलता कहां से है? हमारी पृथ्वी को अपना कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी इसको हमारे सौरमंडल का तारा एकमात्र सूरज, जो उसको रोशनी भी देता है, उसको तापमान भी देता है। सो स्टूडेंट, जीवन का जो सबसे ज्यादा कारण, मूल कारण है एयर, वाटर और लैंड भी, जहां पे आप रहते हैं, हम आप रहते हैं, जहां पे हम घर बनाते हैं, जहां पे हम जीवन सर्वाइव करते हैं। पेड़ पौधे भी इंपॉर्टेंट काजेज हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आवर प्लैनेट अर्थ और इसका स्पेसिफिक फीचर। सो स्टूडेंट, अब हम इससे संबंधित जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज, इसको ध्यान देंगे कि रिमेंबर जो पॉइंट है 7 और 6 पॉइंट है, इसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद न्यू वर्ड्स, एक तरीके से जो की वर्ड्स हैं, इनको भी आपको नोट करना है। और आज के इस वीडियो में और साथ में हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित जो होमवर्क है वो ये है कि आपको अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, जिसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले पेज पे आप देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट आपको करके आप ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे, और इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या भी अगर आपके साथ आ रही है उसको भी आप शेयर करिएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान ग्रुप में मैसेज के माध्यम से, या अगर जरूरत पड़ी तो कॉल के माध्यम से किया जाएगा। तो तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।